जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, गर्भ में आपके शिशु का विकास होता जाता है, तो बच्चे की लर्निंग गर्भ के भीतर से ही शुरू हो जाती है। तो आज बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में आपका बच्चा क्या कुछ सीख सकता है और आप उसे क्या कुछ सिखा सकती हैं, यानी जन्म से पहले ही आप उसे इंटेलिजेंट बना सकती हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। गर्भस्थ शिशु से बात करें। आपका बच्चा गर्भ में सबसे पहले आपकी आवाज को पहचानता है। आपके द्वारा बोला जाने वाला प्रत्येक शब्द आपके पेट के मार्ग से होकर गुजरता है और एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए पुण्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार आपकी आवाज बच्चे तक पहुंचती है। यह गर्भस्थ शिशु को सुकून देता है कि वह सुरक्षित है। ऐसे में आप अपने बच्चे को लोरी सुना सकती हैं, उससे मीठी और अच्छी बातें करें ताकि उसे मेमोरी में आपकी आवाज याद रहे। बच्चा आपके हर शब्द को ध्यान से सुनता है, विशेषकर प्रेगनेंसी के 27 हफ्ते से, जब उसके कान और मस्तिष्क के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। इसलिए यह समय अपने बच्चे से बात करने के लिए एक परफेक्ट टाइम है। अपनी माँ की आवाज पहले से ही पहचानने के कारण जन्म के बाद ज्यादातर बच्चे माँ की आवाज सुनकर रोना बंद कर देते हैं। गर्भस्थ शिशु को कहानी सुनाएं। रिसर्च के अनुसार रोजाना बच्चे को कहकर सुनाने से उसे जन्म के बाद भी कहानी सुनना पसंद होता है। कहानी सुनने की आदत से उसके निप्पल चूसने की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। अपनी माँ की आवाज में कहानियां सुनने से बच्चे का नर्वस सिस्टम को मजबूत होने में मदद मिलती है। तो ऐसे में आप गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकती हैं। आप अपने गर्भस्थ शिशु को पुस्तकें पढ़कर अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर भी कहानी सुना सकती हैं। गर्भस्थ शिशु को कहानियां सुनाना या उससे बातें करना उसे आसान तरीके से चीजों के सीखने का अनुभव करवाता है। संगीत चलाएं। गर्भस्थ शिशु के दिमागी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाइट और क्लासिक म्यूजिक अच्छा माना जाता है। ऐसे में जब भी आप कोई म्यूजिक चलाएं, ज्यादा लाउड ना बजाएं, क्योंकि तेज म्यूजिक बच्चे को परेशान कर सकता है। ऐसे में लाइट और स्वीट म्यूजिक से बच्चा रिलैक्स महसूस करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्पेशल म्यूजिक या कोई गीत सुनती रहती हैं, तो जन्म के बाद बच्चे को उस म्यूजिक या गीत या को पहचानने की काफी संभावना रहती है। अपने बेबी बम्प को सहलाएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की लगभग 20 हफ्ते के बाद आपका गर्भ में आपका बच्चा आपके द्वारा बेबी बम्प पर किए जाने वाले स्पर्श और प्यार की संवेदनाओं को महसूस कर सकता है, और ऐसे में अपने पेट को प्यार से सहलाने से आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत होने का संकेत मिलता है। सही भोजन खाएं। आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज का एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए गर्भस्थ शिशु को स्वाद मिलना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के 25 हफ्ते तक उसे भोजन का स्वाद पूरी तरह से महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आप ज्यादा मसालेदार और तीखा भोजन ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीजें आप खाना पसंद करती हैं या ज्यादा खाती हैं, जन्म के बाद बच्चा भी उसी खाने को पसंद करेगा। एक्सरसाइज करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, तो ऐसे में एंडोर्फिन हार्मोन के रिलीज होने से आपको अच्छा महसूस होता है और इसका प्रभाव 8 घंटे तक आपके गर्भ में रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकली एक्टिव रहने से आपके शरीर में और गर्भ में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रूप से होता है। इससे गर्भस्थ शिशु हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन सेल की वृद्धि होती है और यह बच्चे की लर्निंग और मेमोरी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और इसे 40% तक बढ़ाता है। खुश रहें। बच्चा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप उदास या तनाव में ना रहें, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब आप हंसती हैं, खुश रहती हैं, तो गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा महसूस होता है। तो इन टिप्स को अपनाकर आप गर्भ में पल रहे शिशु को काफी कुछ सिखा सकती है, यानी गर्भ के अंदर ही उसका पालन पोषण शुरू कर सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय।